मोदी का, योगी का। हाँ। मंदिर से ज्यादा प्रभावित है? बहुत प्रभावित है। हाँ। अच्छा, हम जब और भी जनता से बात करते हैं, यहाँ भी कुछ लोग निकल आएंगे, कहेंगे कि महंगाई से ज्यादा परेशान है, उस पर क्या कहेंगे? महंगाई अपनी जगह है, मुद्दा अपनी जगह है, हाँ। महंगाई भी है। अच्छा, मुद्दा क्या होगा? राम मंदिर तो बन गया अब। अच्छा, क्या क्या काम हुआ है आपके क्षेत्र में? काम कुछ नहीं हुआ। काम नहीं हुआ, आएगी बीजेपी? हाँ, ऐसे कैसे? हाँ, मोदी के नाम पे। मोदी के नाम पे युग पुरुष है मोदी जी। हाँ, बस 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 शंकर भगवान है। अच्छा, पेपर लीक करने के बारे में कह रहे थे, तो पेपर लीक का शासन कराता है? कहीं ऐसा अखबार में आया है? किसी में आपने पढ़ा हो, आपने सुना हो, समझा हो? इसका जिम्मेदार बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया सरकार है, काम अच्छा लगा। बहुत बढ़िया सरकार है। खावे नाच दे रही है, रहवे गद दे रही है, और क्या चाहिए? वजीफा, पेंसिल सब तो दे रही है। और रोजगार मिला है बच्चों को? भाई रोजगार तो जिएगा, जनता बढ़ेगी तो महंगाई तो होगी। हाँ। अच्छा, किस किस को 2 करोड़ की नौकरी मिली है मुझे बताइए? बीजेपी के शासन में या किसी के शासन में जो है, लेकिन यह है कि आएगी बीजेपी। जी हाँ, मैं समता की सपोर्टर हूँ, मैं रोशनी रिपोर्टर हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रोशनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं रोशनी की रिपोर्टिंग गांव से शहर तक। इस वक्त हम आगरा में हैं और जानने निकल चुके हैं कि जनता का क्या मूड है, जनता का मुद्दा क्या होगा और माहौल क्या है। कुछ लोग हैं यहाँ पे, एक दूध की डेयरी है, यहाँ पे लोग लेने भी आ रहे हैं और दुकानदार भी हैं। इनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इनका रोजगार कैसा चल रहा है और बाकी ये लोग क्या सोचते हैं आगामी लोकसभा 24 के चुनाव पर। अम्मा, क्या नाम है? मीरा है, हम फतेहपुर सीकरी रोड थे, सागंज फतेहपुर सीकरी रोड दादाबाड़ी के सामने थे बोल रहे हैं। एक तो बूचड़ खानो नहीं हटो है, बहुत चील परेशान करते हैं, घर में पंख फैलावते हैं। और दूसरी बात, सीवर की लाइन नहीं है, सीवर की कोई जगह नहीं है यहाँ। तो आपके पार्षद और मेयर कुछ नहीं? कोई नहीं सुनता, कोई नहीं बोलता। किस पार्टी के मेयर हैं आपके? जी दिवाकर है, जी बीजेपी की है, तब भी कुछ बोलती। सांसद कौन है? संसद तो पता नहीं है, दिवाकर मैनेजर है। मैनेजर आते हैं कि नहीं वो लोग? कोई ना आवा, तू जाओ। तो आप तो चुनाव में तो आएंगे ना? कोई नहीं आ रहा, उनके यहाँ जाओ तुम, तब भी उनकी औरत जो बोल देता साहब बाहर गए है, वोट मांग भी आएंगे, निकल जाएंगे ढोल लंगाड़े के साथ, कोई सुख सुविधा नहीं देते हैं। जनता दरबार नहीं लगाते हैं? कोई कुछ नहीं लगाते हैं, वहाँ जाओ तब भी मिलते नहीं है वे। एक तो सीवर की जगह नहीं है, हमारे यहाँ सीवर की जगह नहीं है। अच्छा, ये बताइए, जब वोट मांगने आए थे तो क्या बोले थे, क्या क्या काम करेंगे? न कुछ, जब तो सब हामी बच जाते, फिर मिलते ही नहीं है घर पे, न फिर हमें दर्शन ही ना होता ही। वहाँ परेशान है, एक तो सीवर की जगह नहीं है, एक बूचड़ खानो डरो हमारे घर के सामने, दादाबाड़ी के ठीक सामने, न वो हट रहो। अच्छा अम्मा, और बाकी काम कैसा लगा मोदी जी का? मोदी जी बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया सरकार है। काम अच्छा लगा? बहुत बढ़िया सरकार है। खावे नाच दे रही है, रहवे गद दे रही है, और क्या चाहिए? वजीफा, पेंसिल सब तो दे रही है। और रोजगार मिला है बच्चों को? भाई रोजगार तो जिएगा, जनता बढ़ेगी तो महंगाई तो होगी। हाँ। अच्छा अम्मा, 15 लाख रुपए आया कि नहीं खाता में? नहीं, हमारा कोई एक पैसा नहीं आया। नहीं आया? पता वो तो वादा कोशिश नहीं करिए, हमें कोशिश करते तो मिल जाता। हमें मालूम ही नहीं पर पावते योजना की। योजना की मालूम पड़े तो दौड़ धूप करे तो शायद मिल भी जाए। मतलब बीजेपी का काम, मोदी जी का काम बहुत बढ़िया है। अब बाबा से कितना खुश है? बुलडोजर बाबा वो तो खत्म है। अच्छा, बुलडोजर बाबा, योगी बाबा। योगी बाबा नहीं, कछु यहाँ की सुख सुविधा करे तो खुश हो। सुख सुविधा कोई कर नहीं रहे हैं, कोई नहीं कर रहे हैं। आगरा के काजे तो विकास को काम अंत सड़क। अम्मा ये बताओ, अब फिर से चुनाव आ गया है, क्या मुद्दा होगा अब की बात? जय जागी बीजेपी सरकार। अरे आएगी, लेकिन मुद्दा क्या होगा आप लोगों का? क्या चाहते हैं ये होना चाहिए तब हम वोट देंगे? मतलब अब तो सब हाँ का जाएंगे, फिर तो नहीं आएंगे। हाँ का जाएंगे, मतलब चुनाव में दिखाई देता है फिर गायब हो जाते। झूठे वादे करेंगे। सब नेता झूठे वादे करते, सब हामी पे कोई नहीं भर रहा है। कोई तो हामी भरे, हामी भर जाते, हम उनके यहाँ जाते, कोई जवाब ही नहीं देते। और यहाँ सीवर की और नाली की ते परेशानी है। अम्मा, सीवर की नाली और बूचड़ खाने से ज्यादा परेशान है। क्या नाम है चाचा? गोपाल शर्मा। अच्छा, माहौल क्या देख पा रहे हैं आप अपने आगरा में? बहुत बढ़िया माहौल है, बहुत बढ़िया माहौल है। किस पार्टी का ज्यादा लग रहा है माहौल? मोदी का, योगी का। मंदिर से ज्यादा प्रभावित है? बहुत प्रभावित है। अच्छा, हम जब और भी जनता से बात करते हैं, यहाँ भी कुछ लोग निकल आएंगे, कहेंगे कि महंगाई से ज्यादा परेशान है, उस पर क्या कहेंगे?
महंगाई अपनी जगह है, मुद्दा अपनी जगह है, हाँ। महंगाई भी है। अच्छा, मुद्दा क्या होगा? राम मंदिर तो बन गया अब। मुद्दा यही है कि महंगाई कम होनी चाहिए, हाँ। सबको रोजगार मिलना चाहिए। मतलब आप भी परेशान है कहीं ना? नहीं, हम तो नहीं परेशान है, महंगाई से नहीं परेशान? वो है सबके लिए, हमारे लिए भी महंगाई ये एक मुद्दा, मेरे पर्सनल मेरे लिए नहीं है। अच्छा, और बाकी रोजगार के मामले में क्या कहेंगे? रोजगार मिल रहा है? रोजगार भी दे रही है सरकार, पेपर भी लीक हो जा रहे हैं, बच्चे ज्यादा परेशान, वो गलत है। आत्महत्या तक कर लेते हैं बच्चे। वो गलत है, वो इसको किसका जिम्मेदार मानते हैं? उससे प्रशासन को, प्रशासन की जिम्मेदारी है। प्रशासन की कमी से पेपर लीक हो रहा है, तो फिर से उसी प्रशासन को आप लोग सत्ता में लाएंगे? तो प्रशासन अपना काम करेगी। आपने जो बात पूछी वो मैंने आपको बताई, किस कौन जिम्मेदार है। अच्छा, प्रशासन के ऊपर कौन है? प्रशासन के ऊपर प्रशासन है, मोदी जी हैं, हाँ। राष्ट्रपति हैं, चैनल है वो तो। प्रशासन के ऊपर प्रशासन है, जनता प्रशासन के ऊपर नहीं है। अच्छा, दो मुद्दे बड़ा बताइए जो अब की बार आप लोग ला रहे हैं और चाहते हैं। दो मुद्दे ये है कि योगी जी आएंगे, मोदी जी आएंगे। मुद्दा पूछा मैंने। मुद्दा आपने कहा महंगाई कम होनी चाहिए, ये दूसरा महंगाई मुद्दा है, और दूसरा और विकास भी हो तो रहा है, सबका साथ सबका भी। हाँ, वो तो आगरा में नहीं हुआ है। आगरा में नहीं हो रहा है। चलिए, बहुत सारे लोग हैं, सबसे बात करेंगे और चर्चा करेंगे। दूध आ गया, अरे बता दीजिए क्या आए, एक शब्दों में बताइए माहौल क्या है? बस माहौल तो ये है, बीजेपी का ही माहौल है यहाँ। 400 पार, ना 400 पार निकल जाएगी। मुद्दा क्या होगा? मुद्दा तो सबसे बड़ा यही है कि महंगाई की रोकथाम की जाए, महंगाई पे रोकथाम, रोजगार, शिक्षा, और रोजगार की भी व्यवस्था की जाए। हाँ, शिक्षा, स्वास्थ्य है। बिल्कुल, शिक्षा सब सही है उनकी, लेकिन ये देखिए पेपर लीक होती है, जो आदमी पूरा स्टडी करता है, पढ़ता है, लिखता है, उसके बाद में क्या है, पेपर लीक हो गई, वो छुट्टी हो गई उसकी। सबसे बड़ा तो ये पेपर लीक क्यों होते हैं, कैसे होते हैं? हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, पेपर लीक क्यों होते हैं। ये प्रशासन की मेहरबानी है, इसका रोकथाम की जाए। पेपर लीक होना सब बहुत बड़ी वो है ये। अब पता नहीं कब की बारी कब वैकेंसी निकलेंगी, जब वैकेंसी निकलती है पेपर लीक हो जाते हैं। मतलब रोजगार जो 2 करोड़ नौकरी देने का वादा था वो धरातल पे खरा उतरा कि नहीं, क्या देख पा? बिल्कुल नहीं उतरा। हाँ। फिर अब की मुद्दा वही होगा? अरे हम ये कह रहे हैं, किस किस को 2 करोड़ की नौकरी मिली है मुझे बताइए। बीजेपी के शासन में, किसी के शासन में जो है, लेकिन ये है कि आएगी बीजेपी। आएगी बीजेपी। चलिए, हाल, हेलो सर, क्या कहेंगे? माहौल क्या देख पा रहे हैं आप? माहौल तो बीजेपी का ही है। हाँ, हर तरफ राम मंदिर का ज्यादा प्रभाव पड़ा है तो क्या? मतलब हर तरफ, पूरे केंद्र में। पूरे केंद्र से मतलब क्या है, पहले मुझे आप समझाइए। केंद्र से मतलब आगरा केंद्र की बात कर रहे हो कि कहाँ की बात? हम यहाँ की बात तो आपसे करेंगे ना, बाकी हम माहौल जानने की कोशिश। यहाँ तो भाजपा की माहौल है, यहाँ से रहा ही MP है। अच्छा, क्या काम किया है सांसद जी ने आपके? क्या काम नहीं किया है आप बताइए। अभी अम्मा कह रही है। अभी आप पेपर लीक करने के बारे में कह रहे थे, तो पेपर लीक का शासन कराता है? कहीं ऐसा अखबार में आया है किसी में आपने पढ़ा हो, आपने सुना हो, समझा हो? जिम्मेदार आप किसको मानते? स्कूल मैनेजमेंट होते हैं, भ्रष्ट लोग केंद्र की व्यवस्थापक बन जाते हैं, एग्जाम कराते हैं, और वही लोग पेपर लीक कराते हैं। शासन कभी पेपर लीक नहीं कराता है। अगर शासन पेपर लीक कराता तो इतना बड़ा एक्शन क्यों लिया जाता? एक्शन लिया गया ही लिया गया है। अच्छा, दोषियों के ऊपर बुलडोजर, बाबा का है बुलडोजर नहीं चलाते, बाकी तो हम देखते हैं कोई भी चीजें होती। अपराधियों में भय पैदा करने के लिए। अपराधियों में तो उनके ऊपर बुलडोजर, उनके घर के ऊपर बुलडोजर काहे नहीं चलता? काहे नहीं चलता? किनके ऊपर? जो इस तरीके की जो स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, वो पूरे अपराधियों के ऊपर, जो क्रिमिनल हैं, क्रिमिनल के ऊपर ही लिया जाता है शायद। ये क्रिमिनल अपराध है, लेकिन होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए, बिल्कुल है। बुलडोजर चलना चाहिए, चलना चाहिए बुलडोजर। चलिए, शुक्रिया। अरे देखिए, भीड़ काफी है, कैमरा आप घुमाइए। देखिए, भीड़ काफी है और यहाँ पे लोग हैं, लेकिन मूड जानने की कोशिश करेंगे। क्या? अरे रुकिए चाचा, बताते जाइए माहौल क्या है। माहौल बीजेपी का है। माहौल बीजेपी का है। हाँ, आएगी भाई, भगवा भी पहन रखी है। हाँ, बीजेपी आएगी। अच्छा, क्या क्या काम हुआ है आपके क्षेत्र में? काम कुछ नहीं हुआ। काम नहीं हुआ, आएगी बीजेपी। हाँ, ऐसे कैसे? हाँ, मोदी के नाम पे। मोदी के नाम पे युग पुरुष है मोदी जी। हाँ, बस शंकर भगवान है। अच्छा, आप विपक्ष में किसको देख रहे हैं? विपक्ष हम किसी को नहीं दे, वो ही है मोदी बस। मतलब विपक्ष कौन दिख रहा है आपको? इंडिया का असर नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। हाँ। अच्छा,
आप क्या कहेंगे सर, विपक्ष का कुछ असर पड़ेगा कि नहीं इंडिया का? इनसे बात करो, मैं अंत कहूँगा। अरे फिर भी आप बताइए किसको देखना चाहते हैं सरकार, प्रधानमंत्री? बड़े भैया गाँव की गाँव में जाना, बाजारे जाने हाँ? हमारे गाँव में राजनीति चल गए। पता नहीं क्या बोल रहे हैं ये। बाबूजी क्या कहेंगे? काहे का? हाँ? काहे के? 2024 का चुनाव जो है किसको चाहते हैं प्रधानमंत्री के रूप में देखना? कौन में ना? हाँ? जो तो वो तो उन्हीं का बनेगा। आएगी बीजेपी ही? हाँ, हाँ? सब लोग उन्हीं को देंगे, नहीं देंगे तो भी ले लेंगे, समझे? चलिए तो कई सारे लोगों से हमने बात किया। यहाँ जो पब्लिक ओपिनियन निकल कर आता है, आएगी बीजेपी ही, लोगों का कहना है। और जब पूछा जाता है कि काम क्या हुआ, तो काम भले ही कुछ ना हुआ, लेकिन आएगी बीजेपी ही। 400 पार की जो बात, जो दावे किए जा रहे हैं, वो इन लोगों का कहना है कि फिर से वही बात, आएगी बीजेपी। काम हो ना हो, महंगाई कितनी हो, रोजगार मिले ना मिले, लेकिन आएगी बीजेपी ही। मोदी जी के नारे लग रहे हैं, और सॉरी, मोदी जी के नारे तो नहीं लग रहे, लेकिन सबके दिलों में मोदी जी हैं और उनका काम पसंद है लोगों को। और भी कोशिश